एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 7 मई को RCET एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से क्लासेस ली जाती है वो सभी क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्लास को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता है। यानी कि जब आप होम टैब में एक ऑप्शन होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, उसके अंदर आपका ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+C। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका माउस है वो किस में बदल जाता है, एरो, बीम, पेंट ब्रश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो वो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है। यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाएगा कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है या फिर डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। तो आपको एक ही नाम बताना है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी समस्त हार्डवेयर पार्ट है उनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर जो है किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर या फिर रोम। तो प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी आपको याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी रैम। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। GUI का पूरा नाम बताना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर ग्लोबल यूज़र इंटरफेस या फिर होगा आपका ग्लोबल यूज़र इंटरनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो GUI का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट आइकन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है। और सिस्टम ट्रे आपका पूछे कि कौन सी बार में होता है तो आपको बताना है टास्क बार के अंदर। और इसके अलावा क्विक लॉन्च आपसे पूछा जाएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है कौन सी बार में उपस्थित होता है। तो ये आपका होता है टाइटल बार के अंदर। तो इतनी सी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है फोल्डर आपको आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। रिसाइकल बिन, फोल्डर, आइकन या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्या पूछा आपको, निम्न में से कौन सा फोल्डर है जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो रिसाइकल बिन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और फोल्डर आपसे पूछा जाएगा, फोल्डर और फाइल आपसे पूछा जाएगा ना। तो फाइल तो क्या होती है, डेटा का कलेक्शन होती है, जबकि बहुत सारी फाइलों को एक जगह जहाँ पे आप रखते हो उसको आप फोल्डर बोल सकते हो। आइकन का मतलब होता है कि क्या होती है, एक छोटी पिक्चर होती है जो किसी क्या करती है, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आपका रिसाइकल बिन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्थायी भंडारण आपको प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है,
एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है ना। अभी मैंने बता दिया है क्या होगा, फोल्डर यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ पे बहुत सारी फाइलों को क्या कर सकते हो आप एक जगह संग्रहित करके रख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है, यूआरएल, डीएसएल, डीएनएस या फिर वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यूआरएल है, इसका पूरा नाम पूछा है तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएनएस का पूछे तो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। और वेब ब्राउज़र के आपको उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा जाएगा नेटस्केप नेविगेटर क्या है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफारी है। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम बोले हैं ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। और वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है, तो यहाँ से कौन बदलता है, डीएनएस। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक पूछेगा कि आईपी एड्रेस कैसा होता है, आईपी एड्रेस का सही एग्जाम्पल बताओ। तो आईपी एड्रेस आपका 4 अंकों में होता है, जो क्या होता है डॉट से ऐसे विभाजित होती है। ऐसे कोई सी भी संख्या हो सकती है आपकी, 4 अंक होंगे और क्या होंगे डॉट से अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन किन प्रक्रिया से गुजरता है। तो वेब क्रॉलिंग या फिर वेब स्पाइडर से गुजरता है, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, यानी कि इन तीनों से गुजरता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है ईमेल का पूरा नाम। तो ईमेल से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। या फिर ईमेल से संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सही ईमेल का एग्जाम्पल बताओ। तो आपको ईमेल बनाते वक्त या फिर लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है कि ईमेल के अंदर जो भी आपके वर्ड होते हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल होते हैं। इसके अलावा एक किसका सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है। और जो स्पेस होता है वर्ड के मध्य, यानी कि स्पेस आपका बिल्कुल ही नहीं होता है। 3 बातें आपको याद रखनी है। ईमेल में क्या होंगे, जो भी आप वर्ड लिखोगे वो स्मॉल होंगे, बीच में एक @ का सिंबल होगा, इसके अलावा वर्ड के मध्य स्पेस नहीं होगा। फिर इसी के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा ईमेल से कि ईमेल में कौन सा एक तो फोल्डर नहीं होता है और कौन कौन से फोल्डर होते हैं। तो आपसे पूछे कि फोल्डर कौन सा नहीं होता है, तो कंपोज आपको याद रखना है, यानी कि जो आप प्लस का सिंबल होता है वो कंपोज होता है। ये ईमेल में फोल्डर नहीं होता है। इसका यूज़ जो है आप नई ईमेल बनाने के लिए कर सकते हो, यानी कि ईमेल क्रिएट करने के लिए इस कंपोज का यूज होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ईमेल से संबंधित जो है और सेंड मेल क्या होता है। तो सेंड या फिर ड्राफ्ट है और ट्रेस है। इसके अलावा आपसे और भी पूछा जा सकता है, इनबॉक्स है, यानी कि आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ईमेल से संबंधित इनबॉक्स में क्या होता है। तो आपको क्या बताना है कि इनबॉक्स में प्राप्त मैसेज होते हैं और सेंड में आपके द्वारा भेजे गए मैसेज होते हैं। और ये जो आपका ड्राफ्ट है इसके अंदर आधे अधूरे मैसेज होते हैं। और ट्रेस के अंदर डिलीट की गई जो भी मेल होती है वो आपके किसके अंदर होती है, ट्रेस के अंदर। और एक आपसे पूछा जाएगा स्पाम, तो स्पाम के अंदर होते हैं अनचाहे या फिर जंक मेल। तो इतनी सी बातें आपको ईमेल से संबंधित याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यूपीआई का पूरा नाम, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा आपका नहीं है। तो आपको पता है एसबीआई बड़ी होता है, बीम होता है, पेटीएम होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड है क्या होता है ये, और क्रेडिट कार्ड जो एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग जो है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। B2B ऐसे हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई ज्ञान, राज ई वर्ल्ड, आरपीएससी या फिर राज ई साइन। तो आपको क्या पूछा है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, तो यहाँ से आपका हो जाएगा राज ई वर्ल्ड। ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक क्या है? क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। अभी आपसे पूछा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स, तो यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएगा। और जो राज ई वॉल्ट अभी आपको बोला था वो भी एक क्लाउड स्टोरेज है, जबकि वो राजस्थान सरकार द्वारा चलित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का एक पोर्टल कौन सा है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका राजस्थान संपर्क, या फिर राज सेवा द्वार, राज ई वॉल्ट, या फिर राजस्थान एकल साइन ऑन। तो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु कौन सा पोर्टल है? आपका राजस्थान संपर्क है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईपीडीएस का पूरा नाम। तो ईपीडीएस का पूरा नाम ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ईपीडीएस से संबंधित भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो इसका आपसे पूछा जाएगा कि ईपीडीएस प्रणाली के तहत जो है राशन कितने वर्गों को मिलता है? तो आपको बताना है 2 वर्गों को मिलता है, एक मिलता है एपीएल जबकि दूसरा मिलता है बीपीएल। एपीएल का पूरा नाम एबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, बीपीएल का पूरा नाम हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा इसी के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा एमएसपी, तो एमएसपी हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एफपीएस पूछे तो हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। तो ये 4 नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं ईपीडीएस से संबंधित, यहाँ से हर बार आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया? 1 जनवरी 2019 से, या फिर 1 जुलाई 2019, 1 सितंबर 2019, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? तो ऑनलाइन पंजीकरण करना है रोजगार के लिए तो आप ई मित्र के जरिए कर सकते हो, रोजगार विभाग की जो वेबसाइट होती है इसके जरिए भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? एनएसडीएल, एनवीपीएस, या फिर यूआईडीए। इसके अंदर आपको याद रखना है एक ए होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा आपको कि निम्न में से किसके द्वारा जो है आधार कार्ड जारी किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई द्वारा किसको जारी किया है? आधार कार्ड को। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 12 होते हैं। फिर एनएसडीएल ने किसको जारी किया है? तो इसने किया था पैन को। पैन का पूरा नाम पूछा था परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। पैन कार्ड के संदर्भ में परमानेंट अकाउंट नंबर। नया पैन आवेदन के लिए फॉर्म भरा जाता है 49A। फिर एनएसडीएल का पूरा नाम पूछा तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ से इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। यूआईडीएआई ने किसको जारी किया है? आधार कार्ड को। इसका पूरा नाम होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसके का पूरा नाम। तो यहाँ से हो जाएगा पीएसके का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर प्राइमरी सेवा केंद्र, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीएसके का पूरा नाम हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। अगला है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? वाईफाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। वाईफाई का पूरा नाम पूछा तो हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। फिर ये किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन से यहाँ से हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर ब्लूटूथ का क्या होगा? यहाँ से कम दूरी में डेटा शेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ का पूछे तो है ना।
अगला क्वेश्चन है जीपीएस का पूरा नाम। तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जीपीएस का हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक आपसे पूछा जाएगा बाईं ओर से, जबकि दूसरा आपसे पूछा जाएगा दाईं ओर से। तो ब से भी आपको याद रखना है, यानी कि बाईं ओर से पूछे तो हो जाएगा आपका बैक स्पेस, और दाईं ओर से पूछे तो डी से आपको द याद रखना है तो हो जाएगा आपका डिलीट। तो यहाँ से बाईं ओर से पूछा था तो आपका हो जाएगा बैक स्पेस। अगला है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होता है। तो आपका जो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर उपस्थित होता है। ओरिएंटेशन आपसे पूछे कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पोर्ट्रेट, जबकि सेकंड आपका होता है लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट में पेज आपका ऐसे सीधे फॉर्मेट में होता है, जबकि लैंडस्केप पूछे यह आपका पोर्ट्रेट होता है, और लैंडस्केप ऐसा होता है यानी कि चौड़े फॉर्मेट में। तो आपसे पूछे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो आप बोलेंगे पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, और ये जो किसके अंदर उपस्थित होता है पेज लेआउट के अंदर। और ओरिएंटेशन क्या करता है, पेज की स्थिति बताता है कि पेज आपको कैसा रखना है। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसा रखना है, या फिर लैंडस्केप में ऐसे रखना है। तो इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ पे पूछा था पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होता है, पेज लेआउट के अंदर। कितने टाइप्स के होते हैं पूछे तो आपको 2 बताना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, आपको और पेज की आवश्यकता है, तो आपको क्या करते हैं, जैसे आप एंटर ज़्यादा बार दबाते हो तो पेज आपका इंसर्ट हो जाता है। तो नया पेज दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी यहाँ पे आपकी एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट की हुई इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो स्रोत फाइल जो पहले इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती, या फिर स्रोत फाइल जो इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है, या फिर जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, यानी कि स्रोत फाइल जो पहले इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है प्रेजेंटेशन में विद्यमान और सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हो। स्लाइड लेआउट विकल्प, या फिर आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, या फिर उपरोक्त वैसे कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ आप कर सकते हो। अगला है विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि विंडोज़ 10 में आप किसके द्वारा जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो देखो आप इंटरनेट के जरिए तो कर सकते हो, और विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हो, CD DVD या फिर पेन ड्राइव से भी क्या कर सकते हो, कर सकते हैं। जबकि जो वर्ड फाइल का उपयोग करके आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि किसके द्वारा आप नहीं कर सकते हो, तो वर्ड फाइल का यूज़ करके नहीं कर सकते, बाकी इन तीनों का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सुविधा जो है आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम बैकअप, सिस्टम बूट, या फिर उपरोक्त वैसे कोई नहीं। तो आपको क्या पूछा था कि कौन सी सुविधा है जो आपके कंप्यूटर की स्थिति है, सिस्टम है, सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सिस्टम रिस्टोर आपका हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का प्रयोग जो है व्यापार चैटिंग में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। POP3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, या फिर HTTP, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा था कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है विंडोज़ 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है।
तो फोल्डर लॉक से आप कर सकते हो। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। कोर्टाना क्या होता है कि आपका वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट होता है, जबकि ऐसे फोल्डर लॉक से आप क्या कर सकते हो, विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या फिर डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या फिर वाटरिंग। तो सीडी या फिर डीवीडी, सीडी का पूरा नाम होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, दोनों नाम इसके होते हैं। तो यहाँ से लिखने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बर्निंग। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन पहला है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नेक्स्ट क्लास में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।